अच्छी यादों का उसूल है कि वो अक्सर बुरे वक्त में आती है, और बुरे वक्त का उसूल है कि वो शर्म नहीं करता, बस शर्मिंदा करता है। फाइनली हम पहुंचे हैं अभी फ़िलहाल दिल्ली के गेट ऑफ इंडिया के पास। मुंबई से होकर जब यहाँ पर आए हैं, अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा तमाम शहदा के नाम जो है हिंदुस्तान के जंग आज़ादी के अंदर जितने भी जो है लोग शहीद हुए थे उनके नाम इस बोर्ड इसके ऊपर लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि नाम मैं दो चार चंद नामों को पढ़ने की कोशिश करूँगा। कहते हैं कि 74,000 जितने भी अक्सर जो है मुसलमानों की तादाद है यहाँ पर बलिदान दिया था, शहीद हुए थे, उनके नाम इसके ऊपर मौजूद है। एक दो आपको जूम करने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है कि नज़र आए। और ये पार्क इस तरह से यहाँ पर बनाया गया है। थोड़ा जूम करता हूँ, नाम नज़र नहीं आ रहे हैं। नाम है नायक खान शमशुद्दीन जमान। इंडिया गेट के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, अगर आप कैमरे की नज़र से देख सकते हैं तो ये देखिए। हवालदार बहादुर खान, फ़ाकिर हवा, हमाद खान, बहरोज़ खान। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है बहुत सारे शहदा जो हिंदुस्तान के जंग आज़ादी के अंदर हिस्सा लिए थे 1947 से। उससे पहले नवाब सिराजुद्दौला के दौरान हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमहुल्लाह की जैसे मशहूर नाम है, उसी तरीके से बहुत सारे जंग आज़ादी के अंदर जो है मुसलमानों का बहुत बड़ा अहम रोल रहा है उसमें जा उधर। और बहुत सारे गुमनाम जिन्हें आज बदनाम किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों ने शहादत पेश की है, जैसे सिराजुद्दौला। उस ज़माने के अंग्रेज़ों से पहले के दौर में भी मुसलमानों ने कुर्बानियाँ पेश की, आज के दौर में भी जो है मुसलमान कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। 1947 से लेकर जब से आज़ादी मिली, उससे पहले का जिन लोगों ने आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी थी वो लोग यहाँ, उनके नाम यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन आज जो है लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो सेल्फी पकड़ रहा है क्या? लोग जो है बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लोग जो है तरह तरह की जो है ताने हम पर लगाने की कोशिश करते हैं। तो हमें भी कम से कम यहाँ पर आकर गेट ऑफ इंडिया के पास आकर जो है हमें अपने आँखें खोलने की ज़रूरत। तो फिर चलें यहाँ से निकलते हैं। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना चलता हूँ, दुआ में याद रखना, मेरे ज़िक्र का हमेशा जुबान पे ख्याल रखना।